क्या आपका भी नाम जब बार बार टूट जाता है? माला हाथ में होती है, लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है। कभी मोबाइल में, कभी चिंता में, कभी पुराने दुखों में। और फिर मन में एक सवाल आता है, शायद मैं भक्ति के लायक ही नहीं हूं। लेकिन रुकिए, प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हारा मन नाम जप में भागने लगे, समझ लेना उसी दिन से असली साधना शुरू हुई है। क्योंकि भगवान तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने भटकते मन को रोकना। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से नाम जप टूटता है। और आखिर में एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपका मन खुद ब खुद कृष्ण नाम में लगने लगेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपके जीवन की दिशा बदल दे। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि नाम जप का मतलब सिर्फ माला घुमाना है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। नाम जप सिर्फ शब्द नहीं, एक कनेक्शन है, आत्मा और भगवान के बीच का कनेक्शन। लेकिन आज इंसान का मन इतना बिखर चुका है कि वो 10 सेकंड भी एक जगह टिक नहीं पाता। जरा सोचिए, जब हम फोन चलाते हैं तो घंटों निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही राधे कृष्ण बोलने बैठते हैं मन बेचैन होने लगता है। क्यों? क्योंकि मन को आदत पड़ चुकी है शोर की, डिस्ट्रैक्शन की और इंस्टेंट प्लेजर की। नाम जप में तुरंत मजा नहीं मिलता, पहले संघर्ष मिलता है। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं हमसे नहीं होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जिस इंसान का मन सबसे ज्यादा भागता है, अगर वही इंसान टिक गया तो वही सबसे बड़ा भक्त बनता है। एक बार एक लड़का प्रेमानंद जी महाराज के पास गया। उसने कहा, महाराज जी, मैं रोज नाम जप शुरू करता हूं, लेकिन 2 मिनट बाद ही मन भटक जाता है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, जब मन भागे तो दुखी मत होना, क्योंकि तुम पहली बार देख पा रहे हो कि मन कितना भटकता है। यह सुनकर वो लड़का हैरान रह गया। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि हमारा मन शांत है, लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि अंदर कितना तूफान चल रहा है। और यही कारण है कि बहुत लोग नाम जप छोड़ देते हैं। अब सोचिए, अगर किसी कमरे में सालों से अंधेरा हो और अचानक कोई दीपक जला दे तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा? धूल। ठीक वैसे ही जब भगवान का नाम हमारे अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले हमारे अंदर की बेचैनी बाहर आने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि नाम जप गलत है, इसका मतलब है कि नाम काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन लोग यही डर जाते हैं। उन्हें लगता है पहले तो मन इतना परेशान नहीं था, अब नाम जप करते ही और बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि अंदर की गंदगी बाहर आ रही होती है। और यही असली परीक्षा होती है। कई लोग कहते हैं हमारा मन पूजा में नहीं लगता, लेकिन सच ये है, मन वहां लगता है जहां उसे सुख मिलता है। अगर दिन भर मोबाइल, नेगेटिव बातें, कंपैरिजन और टेंशन में समय बिताओगे तो मन वही भागेगा। मन वही सोचता है जो उसे बार बार दिखाया जाता है। अगर तुम रोज 3 घंटे रील्स देखोगे तो माला उठाते ही दिमाग में वही सीन्स चलेंगे। और फिर लोग कहते हैं नाम जप नहीं हो रहा। भाई, मन मशीन नहीं है, उसे जैसी खुराक दोगे वैसा ही वो बनेगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस चीज को तुम बार बार सुनते हो धीरे धीरे मन उसी का रूप लेने लगता है। इसीलिए संत लोग संगति बदलने को कहते हैं, क्योंकि अकेले नाम जप करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस माहौल में टिके रहना जहां हर चीज तुम्हें भगवान से दूर खींच रही हो। आज का इंसान बाहर से नहीं, अंदर से थक चुका है। उसके पास पैसा हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, लेकिन शांति नहीं है। और जब वो रात में अकेला होता है तो अंदर एक खालीपन महसूस होता है। वही खालीपन उसे भगवान की तरफ खींचता है। लेकिन जैसे ही वो नाम जप शुरू करता है मन भागने लगता है, क्योंकि मन को डर लगता है
डर इस बात का कि अगर ये इंसान सच में भगवान के करीब चला गया तो हमारी पुरानी आदतें खत्म हो जाएंगी। इसलिए मन बार बार बहाने बनाता है, कल से करेंगे, अभी मूड नहीं है, पहले थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, और धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। फिर रात में गिल्ट होता है और यही साइकिल रोज चलती रहती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। भगवान को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, उन्हें वो लोग चाहिए जो गिरकर भी वापस उनके पास आ जाए। अगर आपका नाम जब टूट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपसे दूर है। हो सकता है वो आपको और गहराई से अपने पास बुला रहे हों, क्योंकि असली भक्त वो नहीं जिसका मन कभी भटके ही नहीं। असली भक्त वो है जो हर बार मन भटकने के बाद भी फिर से राधे कृष्ण बोलना शुरू कर दे। यही जीत है, यही साधना है, और शायद यही वजह है कि कृष्ण आपको बार बार बुला रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं जिससे धीरे धीरे नाम जप में मन लगने लगेगा। पहला उपाय, नाम जप करते समय क्वांटिटी मत गिनो, क्वालिटी महसूस करो। बहुत लोग जल्दी जल्दी माला पूरी करने में लगे रहते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। ऐसे नाम जप से ज्यादा असर एक सच्चे राधे कृष्ण का होता है। दूसरा उपाय, सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, क्योंकि सुबह का पहला विचार पूरे दिन के मन को कंट्रोल करता है। अगर सुबह उठते ही रील्स देखोगे तो मन पूरा दिन रेस्टलेस रहेगा, लेकिन अगर सुबह 2 मिनट भी भगवान का नाम लिया तो धीरे धीरे अंदर शांति आने लगेगी। तीसरा उपाय, नाम जप को बोझ मत बनाओ, उसे भगवान से बात करने जैसा महसूस करो। ऐसा सोचो कि कृष्ण आपके सामने बैठे हैं और आप उनका नाम ले रहे हो। फिर देखना धीरे धीरे मन बदलने लगेगा। और अब वो आखिरी रहस्य जिसे प्रेमानंद जी महाराज ने बताया था। उन्होंने कहा, भगवान नाम जप की गिनती नहीं देखते, वो देखते हैं कि कठिनाई के बाद भी तुम वापस आए या नहीं। बस यही पूरी भक्ति है। गिरना गलत नहीं, वापस न उठना गलत है। इसलिए अगर आज तक आपका नाम जब टूटता रहा तो खुद को दोष मत दीजिए। आज बस एक फैसला कीजिए, चाहे मन लाख भागे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब यही नाम आपके अंदर ऐसी शांति भर देगा जिसे दुनिया का कोई सुख नहीं दे सकता। और शायद उस दिन आपको समझ आएगा कि कृष्ण कभी दूर थे ही नहीं, वो तो बस इंतजार कर रहे थे कि आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारो। अगर आप भी चाहते हो कि आपका मन भगवान के नाम में लगने लगे तो कमेंट में एक बार जरूर लिखना, राधे राधे।